सुहेल अफरीदी ने जलसे के दौरान कहा कि ये जितना भी क्राउड है ये यहाँ इसलिए जमा हुआ है कि हम एक पैगाम दे सके मौजूदा रजीम को कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान का सबसे मशहूर, मकबूल और पॉपुलर लीडर है। लाहौर के कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि फलक जावेद को रिहा कर दिया जाए। नादरीन, ये तो अभी कोर्ट के ऑर्डर हैं अनटिल अनलेस कि अगर उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना किया गया तो फिर वो आज शाम तक रिहा हो जाएंगी। इस्लामाबाद जाना था मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जहाज़ पे, एक ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर पे वो इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद से फिर आगे वो मरी चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सफ़ों में जो एक तहलका था, हलचल थी, जो नफाक था, उसका बिल आखिर खात्मा हो गया। नादरीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मर्दान के जलसे ने एक कामयाब मैसेज दिया और ये चीज़ साबित हो गई कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो सफ़ों में छुपी हुई काली भेड़ें हैं उनको वो आइसोलेट कर लेना तो ये कामयाब जमात है। नादरीन, एक तो ये है, सबसे पहले ख़बरें शामिल कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी ने जलसे के दौरान कहा कि ये जितना भी क्राउड है ये यहाँ इसलिए जमा हुआ है कि हम एक पैगाम दे सके मौजूदा रजीम को कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान का सबसे मशहूर, मकबूल और पॉपुलर लीडर है। साथ ही साथ सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं और अब हमारे पास सिवाय लॉन्ग मार्च के और कोई भी हरबा बाकी नहीं रहा। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने, इमरान खान के साथ मुलाकातें ना करवाईं और इमरान खान के केसेस को प्रायोरिटी पे ना देखा तो हम लोग लॉन्ग मार्च के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नाज़रीन, ये तो होगी जलसे की बात। अब हम आ जाते हैं कि जो मई के केसेस थे, 9 मई के केसेस थे, हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं, इन्होंने तमाम अदालतों को, लोअर कोर्ट्स को एक ऑर्डर पास किया था। उन्होंने कहा कि 4 महीने में मुझे ये तमाम केसेस ख़त्म चाहिए। अब वो 4 महीने में वो फैसले आ गए। फैसले जो आने थे आपको सबको पता था, तो बिफोर टाइम ही पता था कि क्या किस तरह के फैसले आने। पीटीआई के लोगों को सज़ाएँ हो गई। अब नाज़रीन 1.5 साल हो गए, तो वो जो 4 महीने में फैसले हुए थे उनकी अपीलें अभी तक नहीं लगी। आज याहिया अफरीदी साहब ने एक नोटिस जारी किया, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद आज खुला रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस सुने जाएंगे। लेकिन डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि ये रेड जोन में वाक़ है, इसलिए इस तरफ कोई भी बंदा नहीं जा सकता, सहाफ़ी नहीं जा सकते, वुकला नहीं जा सकते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी मौजूद नहीं था। दिस थिंग शोज़ दैट कि हमारे मुल्क का जो चीफ जस्टिस है उससे इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर ज़्यादा ताकतवर है, कोई शक नहीं है इसमें। हम लोग देखते आ रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत के ताकतवर हलकों के जितना करीब होगा वो उतना ही ताकतवर होगा, चाहे वो चपड़ासी ही क्यों ना हो। और नादरीन, खबरें ये आ रही हैं, एक खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फलक जावेद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं और उज़्मा बुखारी की जो वीडियो एक लीक हुई थी उस केस में वो पाबंदे सलासल थी। 6 महीने उस बेचारी ने बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी पेशी के, उज़्मा बुखारी किसी एक सिंगल डेट पे भी अदालत में पेश नहीं हुई। और फलक जावेद जो थी वो 6 महीने से जेल में थी और आज लाहौर के कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि फलक जावेद को रिहा कर दिया जाए। नादरीन, ये तो अभी कोर्ट के ऑर्डर हैं अनटिल अनलेस कि अगर उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना किया गया तो फिर वो आज शाम तक रिहा हो जाएंगी, वरना फिर जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है फिर ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70 साल कैंसर सर्वाइवर, आज भी वो 9 मई के केसेस में जेल में हैं, कोई उनकी अपील नहीं लगी। इसके अलावा मियां महमूदुर रशीद 70 साल से ज़्यादा उम्र है, उनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कोई अपील नहीं लगी। इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा और इसके अलावा कोई 1500 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपीलें दायर कर रखी हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन हुकूमत पंजाब और हुकूमत पंजाब की शय खर्चियाँ। हुकूमत पंजाब के पास इस वक्त 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। एक तो 11 अरब रुपए वाला ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर है जिसकी कहानी हम आपको कई मरतबा सुना चुके हैं। इसके अलावा एक पुराना हेलीकॉप्टर भी है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद जाना था मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जहाज़ पे, एक ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर पे वो इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद से फिर आगे वो मरी चले गए और जहाज़ जो है वो फिर वहीं पे रहा। एक दूसरा जहाज़, उसके ऊपर एक और जो पंजाब हुकूमत के वज़ीर मौसूफ़ हैं, वो सुबह 9 बजे इस्लामाबाद गए और शाम को 6 बजे उन्होंने वापस लाहौर आना था। उसी जहाज़ में वो शाम को वापस भी आ गए। नाज़रीन, ये जो हमारा सबसे गरीब सूबा है, सूबा पंजाब, इसकी आवाम जो कि गुज़श्ता 4 सालों से बेचारी दोनों हाथों से लूटी जा रही है, उसके लिए ये खुशखबरी है कि अब हुकूमत के पास 2-2 जहाज़ हैं और एक वज़ीर मौसूफ़ ने लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र करना था और उसके लिए पूरा हेलीकॉप्टर यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद गया
اور پھر واپس وہاں سے اسلام آباد سے لاہور بھی واپس اس نے اڑان بھری. تو ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں, جلسہ کامیاب رہا. پاکستان تحریک انصاف کی جو صفوں میں جو ایک تہلکہ تھا, ہلچل تھی, جو نفاق تھا, اس کا بالآخر خاتمہ ہو گیا. اور تعداد اتنی تھی کہ گنی نہیں جا سکتی. مردان جلسہ ہر لحاظ سے کامیاب تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ایران, امریکہ اور اسرائیل گفتگو ہو رہی ہے, اسلام آباد مرکز بنا ہوا ہے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک نیا لاہ عمل دے گی, اور اس لاہ عمل کے مطابق اگلا جو پلان ہے وہ لانگ مارچ کا. لیٹس سی دیٹ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف اب یہ جو احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے, کیا یہ کامیاب ہوتی ہے؟ یعنی اللہ اس ملک اور قوم کو حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.